बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा। आज की इस वीडियो में हम आपको 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए नाइट ड्रेस बनाना बताएंगे, जिसके लिए हमने फर्स्ट यहाँ फैब्रिक ले लिया है। तो यहाँ मैंने शर्ट के लिए और ट्राउजर के लिए फैब्रिक लिया है। सो फर्स्ट हम शर्ट की कटिंग करेंगे, फिर हम ट्राउजर की कटिंग करेंगे। सो इस तरह देखिए फैब्रिक है जिसे मैंने 4 फोल्ड किया है इस तरह से। तो इस फैब्रिक की चौड़ाई है वो है 28 इंच और लंबाई में मैंने इसे लिया है, ये देखिए लंबाई में ये है 19 इंच। इस तरह से फर्स्ट इसे हम दोबारा इस तरह से फोल्ड करते हैं 4 फोल्ड। ये हो गया 2 फोल्ड, फिर हम करेंगे 4 फोल्ड। सो देखें ये इसकी खुली साइड है और हम बंद हिस्से से इस पर ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट हम शोल्डर मार्क करेंगे 5.5 इंच, शोल्डर डीप लेंगे 6 इंच, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट पार्ट मेजर करेंगे 7.5 इंच। इस निशान को हम बॉटम से मिला देंगे इस तरह। अब यहाँ हम डीप की गुलाई दे देंगे इस तरह से, और इस साइड से हम 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह, और यहाँ भी हम राउंड शेप दे देंगे फ्रॉक को। और अब यहाँ नेक मेजर कर लेते हैं। नेक की जो विड्थ रखेंगे वो हम रखेंगे 2.5 इंच यानी 2.5 इंच, और नेक को जो हम डीप रखेंगे फ्रंट से वो हम रखेंगे 4 इंच यानी 4 इंच, और बैक से हम इसे रखेंगे 2.5 इंच यानी 2.5 इंच। यहाँ नेक को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ग्राफ कंप्लीट है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। फर्स्ट हम बैक नेक के साथ कटिंग करेंगे और फिर हम बैक पीस को अलग करने के बाद फ्रंट नेक के साथ इसे कटिंग करेंगे, और इसके साथ हम यहाँ 1/2 इंच शोल्डर भी डाउन कर देंगे। तो चलो अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। और अब इसकी जो लेंथ है ये देखिए मैं आपको मेजर करके दिखाऊं तो इसकी लेंथ आ रही है 13.5 इंच। जो आधा इंच है वो सिलाई में दब जाएगा, ये देखिए आधा इंच जो है वो सिलाई में दब जाएगा, तैयार ये है 13 इंच आएगी। अब इसके नीचे हमने रफल लगाना है, इसलिए हमने इसे छोटा रखा है। तो यहाँ 4 इंच की रफल आ जाएगी, तो 13 इंच की देखिए ये है, और इसमें हम जब 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17 इंच। तो हमने 17 इंच से तैयार करना है। सो इस साइड पे करते हैं, इसकी रफल है उसे भी देख लेते हैं। तो ये देखिए रफल के लिए मैंने इस तरह से स्ट्रिप लेनी है। ये मैंने 2 स्ट्रिप ली हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से 2 स्ट्रिप है, 5 इंच इनकी चौड़ाई है, आधा इंच इस साइड से दब जाएगा सिलाई में और आधा इंच इस साइड से दब जाएगा, तो ये आएगा तैयार 4 इंच। तो 4 इंच की हमारी रफल है, और चौड़ाई में मैंने इसे लिया है ये देखिए चौड़ाई में ये है 54 इंच। और जैसे कि मैंने बताया ये 2 स्ट्रिप है। इस तरह से हम इसको फर्स्ट ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद जैसे हम नॉर्मली इसे फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके गैदर कर लेंगे इस तरह से। देखिए प्लेट आउट हमने इसे इस तरह से करना है और फुल को हम इसे कवर कर लेंगे। सो इस तरह देखें इसकी भी कटिंग कंप्लीट है, जो कि इसके नीचे देखिए हमारी जो हमारी शर्ट है उसके नीचे इस तरह से आ जाएगी, और इसकी तैयार लेंथ जो हो जाएगी 17 इंच आ जाएगी। सो देखें इसकी कटिंग कंप्लीट है। बैक पे हम जो है 2 इंच का एक कट डाल देंगे, बैक पे कट डाल देते हैं। देखिए 2 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ एक कट दे देंगे, और जो डीप की कटिंग है उसे भी हम कर देते हैं यहाँ से। 1/2 इंच हम इसमें जस्ट डीप कटिंग कर देंगे फ्रंट से, जिससे हमारी कटिंग हो जाएगी कंप्लीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी कटिंग कंप्लीट है। अब इसे हम करेंगे साइड पे, और अब हम कर लेंगे ट्राउज़र को कटिंग। तो अब इसे साइड पे करते हैं और ट्राउज़र की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ट्राउज़र के लिए फैब्रिक ले लिया है इस तरह से, और ये भी देखें इस तरह से 2 पीस है, और इसे मैंने देखें इस तरह से लिया है। इसकी चौड़ाई और लंबाई भी देख लेते हैं। तो चौड़ाई में मैंने इसे लिया है 20 इंच, यानी डबल फोल्ड करने के बाद ये 10 इंच आएगा, और लंबाई में मैंने इसे लिया है ये देखिए लंबाई में ये है 21 इंच। सो अब इसे हम इस तरह से देखें डबल फोल्ड करेंगे, और इसी तरह से मैंने एक और पीस लिया यानी एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड के लिए इस तरह से इसे रख लेंगे। अब ये 4 फोल्ड में हो गया, देखिए 1 2 3 और ये 4। अब इस पर हम ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्ट पे हम मार्किंग करेंगे बेल्ट के लिए। तो यहाँ हम एक मार्क कर रहे हैं 1.5 इंच पे, और इस मार्क को हम कर लेंगे सीधा। तो बेल्ट की मार्किंग को करने के बाद यहाँ हमने क्रॉच एरिया को लेना है। सो यहाँ हम क्रॉच एरिया लेंगे 8 इंच,
इस मार्क को भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। हिप लाइन जो हम रखेंगे 8 इंच, यानी हिप साइज़ जो होगा वो 8 इंच है। जो भी बेबी का हिप साइज़ होगा आपने उसका 4 पार्ट लेना है। तो यहाँ बेबी का जो हिप साइज़ उसका 4 पार्ट 8 इंच है। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे यानी स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ हम दे देंगे इस तरह से राउंड शेप। यहाँ से पांचों को लेंगे जो कि है 6 इंच और हाफ इंच कटिंग का मार्जिन, यानी टोटल हमने लिया है 6.5 इंच। और यहाँ से हम दे देंगे इस तरह से ट्राउज़र की शेप। देखिए इस तरह से ग्राफ कंप्लीट है। अब इसे भी कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए ट्राउज़र की कटिंग हमने कर ली है। अब जो तैयार ट्राउज़र आएगा वो देखिए ये तो आ जाएगा बेल्ट का फोल्डिंग का एरिया। तो यहाँ से लेके हमारा जो ट्राउज़र की लेंथ आएगी वो होगी 18 इंच। तो इस तरह से 18 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और ये वाला जो पोर्शन है इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो यानी फोल्डेड का एरिया है। तो 18 इंच तैयार जो है वो ट्राउज़र आ जाएगा। तो इस लाइन को भी हम सीधा कर लेते हैं और यहाँ हम एक कट लगा लेंगे ताकि जब इसको हम पांचों को फोल्ड करेंगे तो हमें आसानी हो। देखिए इस तरह से हमें इसे रखना है और एक कट लगा देंगे 18 इंच पे। तो देखिए इस तरह से कटिंग कंप्लीट है। फर्स्ट हम ट्राउज़र को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से देखिए ट्राउज़र के पार्ट को ओपन करेंगे फर्स्ट इस तरह से। यहाँ हम क्रोशे की सिलाई लगा लेंगे इस साइड पे और इस साइड पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिटिंग लगाएंगे और फिर हम पांचों को जैसे नॉर्मली फोल्ड करते हैं। सो इस तरह से हम पांचों को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमने बेल्ट डालना है। तो बेल्ट के लिए यहाँ देखिए मैंने इलास्टिक ली है जिसकी लंबाई मैंने ली है 20 इंच। ये देखिए इस तरह से 20 इंच की इलास्टिक है। इसे हमने फर्स्ट इस तरह से देखिए रखेंगे। यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसमें इस तरह से इसे रखेंगे और यहाँ हम सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको इस तरह से इलास्टिक नहीं लगानी आती तो एक और तरीका है, आसान तरीके से भी इलास्टिक लगा सकते हैं। फर्स्ट आप एक क्रोच एरिया को सिलाई कर ले। सिलाई करने के बाद ये जैसे इस तरह से देखिए ओपन हो जाएगा। जैसे आपने कर लिया क्रोच एरिया को सिलाई, ये देखिए इस तरह से आपने इस इलास्टिक को रखना है यहाँ और आपने यानी रॉन्ग साइड पे आपने यहाँ एक सिलाई लगानी है, इसे रोक लेना है और दूसरे पार्ट को आपने यहाँ सिलाई लगा के इसे रोक लेना है। रोकने के बाद फिर आप इसे इस तरह से देखिए खींचते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। देखिए जैसे आपने सिलाई लगा ली और फिर आप इसे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। फर्स्ट आपने इसे फोल्ड कर लेना है, आपको और आसानी हो जाएगी। एक साइड को आप फोल्ड कर लेंगे। जब ये देखिए एक साइड को आपने फोल्ड कर लिया, क्रोच एरिया आपका ज्वाइन है और आपने इसको इस तरह से रखना है और बस फिर आपने फोल्ड करते जाना है इस तरह से। तो इस तरह से आप इसे फुल स्टिच कर सकते हैं। अगर आपको उस तरह से इलास्टिक नहीं डालनी आती तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। ये आसान तरीका है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया। आपको जो पसंद उस तरह से डाल लीजिएगा। तो चलिए हम मशीन पे चलते हैं। फर्स्ट हम ट्राउज़र को स्टिच करेंगे और उसके बाद हम फ्रॉक को यानी जो इसकी शर्ट है उसको स्टिच करेंगे। तो चलिए फिर से स्टिच करते हैं। देखिए इस तरह से हमने ट्राउज़र को स्टिच कर लिया है, जो कि कुछ इस तरह देखिए नज़र आएगा। और इलास्टिक भी हमने इस तरह से इसमें बेल्ट डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से ये स्टिच है। सो ये कंप्लीट है। अब हमने जो शर्ट है उसको रेडी करना है। सो इसे साइड पे करते हैं, उसे रेडी करते हैं। देखिए यहाँ मैंने शर्ट को ले लिया है। फर्स्ट इसे हम देखें इस तरह से ओपन करेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को रखेंगे। फर्स्ट हम बैक कट को रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने स्ट्रिप ले ली है और इसे मैंने कट लगा लिया है इस तरह से। इसे हमने यूँ रखना है और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम दोनों सीधे पार्ट अंदर की तरफ रखेंगे और शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद हमने करनी है पाइपिंग। इसके लिए देखें यहाँ मैंने इस तरह से क्रॉस पैकिंग ले ली है। तो चलिए पहले कट को रेडी करते हैं, नेक को रेडी करते हैं और उसके बाद हम शोल्डर डीप को रेडी करते हैं। तो देखिए कट भी रेडी कर लिया है, शोल्डर भी ज्वाइन कर लिया है। अब नेक पे पाइपिंग करनी है। तो देखिए पाइपिंग को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम कट से थोड़ा सा बाहर करके इसे रखेंगे। ये देखें इस तरह से
और इसको हमने इस तरह से देखें बैक साइड पे फोल्ड कर देना है। और जो खुली साइड है वो हम इस साइड पे रखेंगे, बंद साइड जो है वो इस तरफ आएगी। और अब यहाँ हमने सिलाई लगा लेनी है। इसी साइड पे जब आएंगे तो इस तरह से, जैसे कि यहाँ हमने लगाई सिलाई इस तरह से, और यहाँ देखें कट है तो हमने कपड़े को ज़्यादा थोड़ा वाइड करके निकाला है स्ट्रिप को, और इस तरह से बैक पे फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। और जब इसे देखें हम यूँ पलटेंगे यानी फोल्ड करेंगे तो ये देखें इस तरह से फिनिशिंग के साथ यूँ आ जाएगी इस तरह से। और फिर हम इसे अच्छे से अंदर करके फैब्रिक को यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो चलिए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। शोल्डर डिप को भी रेडी कर लेते हैं और फिटिंग भी लगा लेते हैं एक साइड की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रंट और बैक पे पाइपिंग करने के बाद इस तरह से मैं शोल्डर को भी रेडी कर लिया। एक साइड पे हमने फिटिंग लगाई है और एक साइड को हमने फिटिंग नहीं दिया। अब हमने इसके नीचे रफल लगानी है। तो देखें रफल को भी हमने इस तरह से, जैसे कि हमने बताया था 2 पार्ट में है ये, मैं ज्वाइन कर लूँगी। तो देखें इस तरह से हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब हमने फर्स्ट इसे इस तरह से देखें ओपन करना है। रॉन्ग साइड पे हमने इसे इस तरह से एक साइड से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से फुल को हमने इससे डबल फोल्ड कर लेना है और इस साइड पे हम इसे प्लेट डाउन करेंगे। देखिए इस तरह से प्लेट डाउन करते जाएंगे। तो चले इसे फर्स्ट फोल्ड कर लेते हैं और फिर इसको इसके ऊपर हम रखेंगे। इस तरह से हमने इसे ओपन करना है। जहाँ से ओपन साइड है यहाँ से हम रखना स्टार्ट करेंगे और सीधे पार्ट जो है दोनों अंदर की तरफ रखने के बाद इस तरह से हम इस पर डायरेक्ट प्लेट डाउन करते जाएंगे। अगर आपको मुश्किल हो तो आप फर्स्ट इस पर प्लेट डाउन कर लें रफल पे और फिर इसके बाद अटैच कर लें। तो इस तरह से इसके ऊपर हम रफल डालते जाएंगे। इस तरह से फुल को अटैच कर लेंगे और रफल लगाने के बाद जो इसकी सेकंड साइड ओपन है ये वाली, इसको भी हम फिटिंग लगा के फिक्स कर लेंगे। इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको इसका और ट्राउज़र का फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बेबी नाइट ड्रेस सिल के रेडी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।